नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 2 सितंबर 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने भी महत्वपूर्ण पर्सन इंडिया करंट अफेयर्स के बन रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा नमन। आंसर क्या हो जाएगा? नमन। भारतीय सेना का प्रोजेक्ट नमन डिफेंस पेंशन वेटरन और उनके परिवारों की मदद के लिए है, जो साथियों डिजाइन किया गया है। प्रोजेक्ट नमन सप्रस सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा डिजिटल पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है, जो डिफेंस पेंशनरों के लिए पेंशन संबंधी प्रक्रिया को सुगम बनाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च हुआ प्रोजेक्ट नमन का संबंध क्या रहेगा, तो साथियों जो डिफेंस के अंदर है जिनको पेंशन मिलती है उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, उनकी जो पेंशन संबंधी प्रक्रिया है उसको सरल बनाने के लिए साथियों भारतीय सेना के द्वारा है जो साथियों प्रोजेक्ट नमन शुरू किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। पूछा जाएगा कि भारतीय सेना ने कौन सा प्रोजेक्ट, तो नमन, और इसका संबंध भी आपको याद है रखना है। भारतीय सेना प्रधानमंत्री और साथियों सेना से संबंधित डीआरडीओ हुआ, इसरो हुआ, इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है रहता है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय नौसेना के जहाज तवर ने किस समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया, तो आंसर हो जाएगा एमपीएक्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा। आंसर क्या हो जाएगा? एमपीएक्स। भारतीय नौसेना का अग्रणीय युद्धपोत आईएनएस तवर है, जो साथियों 25 अगस्त 2024 को स्पेन के मलागा में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचा था और 27 अगस्त 2024 को रवाना होने के बाद भूमध्य सागर में स्पेनिश नौसेना के जहाज अटालाया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास एमपीएक्स में भाग लिया। तो इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों कि भारतीय नौसेना का आईएनएस तंवर ने हाल ही के अंदर किस समुद्री साझेदारी अभ्यास के अंदर भाग लिया है, तो आंसर हो जाएगा एमपीएक्स। इसके अंदर साथियों जो स्पेनिश सेना है उसका जो जहाज था वो था अटालाया और भारत का था आईएनएस तंवर। दोनों के बीच में साथियों जो युद्ध अभ्यास हुआ था देशों के बीच उसके अंदर है जो इसने भाग लिया है। भारत और स्पेन समुद्री क्षेत्र सहित मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने की दिशा में कई क्षेत्रों में ये सक्रिय है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय नौसेना के जहाज तंवर ने किस समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया, तो आंसर हो जाएगा एमपीएक्स के अंदर भाग लिया है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पेरिस पैरालंपिक में रूबीना फ्रांसिस ने कौन सा पदक जीता, तो आंसर हो जाएगा कांस्य पदक जीता है। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। आपसे पूछा है कि पेरिस पैरालंपिक में रूबीना फ्रांसिस ने कौन सा पदक जीता, तो इन्होंने साथियों कांस्य पदक अपने नाम किया था। निशानेबाज रूबीना फ्रांसिस ने साथियों शनिवार को पेरिस पैरालंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 कैटेगरी के अंदर है जो भारत के लिए कांस्य पदक जीता और इनका स्कोर आपसे पूछे साथियों कितना रहा, तो 211.1 का इनका स्कोर रहा है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पेरिस पैरालंपिक में रूबीना फ्रांसिस ने कौन सा पदक जीता, तो आपका आंसर हो जाएगा कांस्य पदक इन्होंने अपने नाम किया। इनका संबंध साथियों रहेगा मध्य प्रदेश ने और इनका स्कोर आपसे पूछे कितना रहा, तो 211.1 का इनका स्कोर रहा और उन्होंने कौन सी कैटेगरी के अंदर 10 मीटर पिस्टल SH1 कैटेगरी के अंदर साथियों इन्होंने खिताब है जो अपने नाम किया। साथियों पेरिस पैरालंपिक के अंदर साथियों सबसे पहले स्वर्ण है जो किसने दिलाया भारत को, तो आंसर हो जाएगा अवनी लेखरा। उन्होंने भी साथियों 10 मीटर एयर पिस्टल की जो कैटेगरी थी उसके अंदर जीता था। इसके अलावा साथियों उनका संबंध है जो राजस्थान से है। इसके अलावा साथियों मोना अग्रवाल ने भी है जो शूटिंग के अंदर कांस्य पदक अपने नाम किया, उनका संबंध भी साथियों राजस्थान से है। और प्रीति पाल ने भी है जो साथियों एथलेटिक्स के अंदर है जो कांस्य पदक नाम किया और इसके अलावा मनीष नरवाल ने भी पदक अपने नाम किया और रूबीना फ्रांसिस ने भी साथियों पदक हासिल कर लिया है। ये सभी नाम साथियों काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे और इनकी जो कैटेगरी है और इनका जो स्कोर है प्रत्येक का वो आपको याद रखना है। सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों कि कौन सा देश 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा, तो आंसर हो जाएगा भारत। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा।
कौन सा देश 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा? भारत। बिहार में स्थित शहर राजगीर 8वीं महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता 2024 की मेजबानी करेगा। यह लगातार दूसरी बार है कि भारत इस प्रतियोगिता की मेजबानी है जो कर रहा है, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कौन सा देश 8वीं महिला एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत। और भारत के अंदर कहाँ साथियों? बिहार के अंदर है, राजगीर के अंदर है, जो साथियों भारत इसकी मेजबानी करने जा रहा है, तो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है रहेगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत सरकार ने कितनी कंपनियों को नवरत्न कंपनियों का दर्जा दिया है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सीधा का सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत सरकार ने कितनी कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो 4 कंपनियों को साथियों दर्जा दिया है। इसके अंदर कौन कौन सी है वो आप देख लीजिए। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सतलुज जल विद्युत निगम। ये सभी सभी के चारों जो नाम है साथियों आपसे पूछे जा सकते हैं। दोबारा देखिए, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सतलुज जल विद्युत निगम। ये 4 जो कंपनियां हैं इनको हाल ही के अंदर साथियों नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि झारखंड में पहली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा साथियों अमीर महतो बनी है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है रहेगा साथियों। आपसे पूछा गया है कि झारखंड में पहली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की हेल्थ ऑफिसर कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा साथियों अमीर महतो। बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई के बाद अमीर महतो ने सबलपुर नर्सिंग कॉलेज में एमएससी नर्सिंग की पढ़ाई की और झारखंड में पहली बार एक ट्रांसजेंडर सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी की है जो जिम्मेदारी इन्होंने संभाली है। किसने? अमीर महतो ने। और साथियों जो इनको नियुक्ति पत्र है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया है, तो मुख्यमंत्री के द्वारा साथियों इनको है जो नियुक्ति पत्र दिया गया है, तो अपने आप में क्या है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा और आपसे पूछा जाएगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत के सबसे किफायती एरो लाउज का शुभारंभ किया है? तो केरल। केरल के जो साथियों मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन ने साथियों आज नहीं कल कल है जो साथियों इन्होंने है जो देश के सबसे बड़े एरो लाउज का उद्घाटन कहां पर किया था? कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर है जो साथियों इसका है जो सबसे बड़ा जो एरो लाउज है उसका शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य अगर आपसे पूछे भी इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है, तो साथियों इसके अंदर जो यात्री हैं उनको है जो विश्व स्तरीय एयरपोर्ट अनुभव शुरू करने के लिए पूरी तरह साथियों यानी उन्हें बेहतरीन सुविधा है जो इसके अंदर दी जाए, इसके लिए साथियों ये शुरू किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत के सबसे किफायती एरो लाउज का शुभारंभ किया? तो आपका आंसर क्या रहेगा? केरल रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है टीसीएस ने अपना 5वां पे स्टूडियो कहाँ लॉन्च किया? फिलीपींस के अंदर। कहाँ पर? फिलीपींस के अंदर। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने मनीला फिलीपींस में टीसीएस पे स्टूडियो लॉन्च किया जिसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में अनुकूलित समाधान बनाने और डिजिटल नवाचार को चलाने के लिए साथियों ग्राहकों के साथ है जो सह नवाचार करना है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रहेगा। टीसीएस ने अपना 5वां पे स्टूडियो कहां पर लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा साथियों फिलीपींस। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने मनीला फिलीपींस में टीसीएस पे स्टूडियो लॉन्च किया जिसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में अनुकूलित समाधान बनाने और डिजिटल नवाचार को चलाने के लिए साथियों ग्राहकों के साथ नवाचार करना है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है रहेगा और आपसे सीधा का सीधा साथियों पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ब्रिटेन का साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय कहां पर अपना परिसर स्थापित करेगा? तो आपका आंसर क्या होगा साथियों? गुरुग्राम के अंदर। भारत के शिक्षा परिदृश्य को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के प्रयास में साथियों केंद्र ने ब्रिटेन स्थित साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय को दिल्ली एनसीआर के गुरुग्राम में एक परिसर स्थापित करने की अनुमति दे दी है, यानी भारतीय जो शिक्षा है परिदृश्य उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए साथियों हाल ही में है जो केंद्र सरकार के द्वारा साथियों ब्रिटेन स्थित साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय को है जो दिल्ली एनसीआर के गुरुग्राम में एक परिसर स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी है, तो ये क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट है
रहने वाला है और आपसे सीधा का सीधा है जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन का साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय कहाँ अपना परिसर स्थापित करेगा, तो आंसर हो जाएगा गुरुग्राम के अंदर है जो साथियों स्थापित करने जा रहा है। तो इसे इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, आपसे सीधा का सीधा पूछा जाएगा। आगे बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के नए सीईओ कौन बने हैं, तो आंसर हो जाएगा गंजी कमल वी राव बने हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि साथियों इनकी जो नियुक्ति है वो पहले ही है जो लगातार ये साथियों इस पद पर थे और अब इनका है जो कार्यकाल साथियों 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो अपने आप में ये क्वेश्चन क्या बनता है, इंपॉर्टेंट है बनता है। केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर गजी कमला वी राव का जो कार्यकाल है साथियों उसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा और आपसे पूछा जा सकता है, यानी साथियों जिस पद पर जो अधिकारी होता है और उसका जो कार्यकाल है जो 1 साल के लिए है जो बढ़ाया जाता है, तो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है बन जाता है। आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन अपने इंडिया करंट अफेयर्स के बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में साथियों क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से, और मेरा यही प्रयास रहता है कि साथियों आपको कम समय में है जो बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए। आपको इस सेशन की जो पीडीएफ है वो इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर है जो साथियों मिल जाएगी। इसके अलावा ऐप के अंदर भी साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के यूपी बिहार हरियाणा और एमपी का जो करंट अफेयर्स है वो आपको डेली मिलता है। इन्फ्यूजन नोट्स की टीम का प्रयास है कि आपको कम समय में बेहतर से बेहतर कंटेंट मिलता रहे। तो साथियों यह प्रयास अगर आपको सार्थक लग रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा, जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से, और ऐप को डाउनलोड कर साथियों आपको 5 स्टार रेटिंग देने का काम भी करना है। इन्फ्यूजन नोट्स आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास कर रहा है, उसके अंदर जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं उन सभी की सुविधा आपको है जो साथियों ई नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड करवाने का प्रयास है जो इन्फ्यूजन नोट्स की टीम के द्वारा किया जा रहा है। तो जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से, मिलेंगे साथियों आपके साथ अगले सेशन के लिए, तब तक धन्यवाद।